हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस व्लॉग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं काफ़ी टाइम बाद व्लॉग बनाने लगी हूँ, क्योंकि भविष्य की फर्स्ट लोहड़ी के टाइम भी मैंने नहीं बनाया था। मतलब वो तो वैसे ही जो वीडियोस थी उनको एडिट करके डाल दिया था। व्लॉग बनाए हुए काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, तो मैंने सोचा आज स्टार्ट करते हैं फिर से व्लॉग। और गाइस, आपको मैं बता दूँ कि वो फ्लैट हो चुका है, हमने कर लिया है शिफ्ट, क्योंकि सलोनी की भी जॉब लग गई थी यहाँ गुड़गांव में। तो उसका ऑफिस है जो शिफ्ट हो गया था काफ़ी ज़्यादा दूर। तो उस फ्लैट से काफ़ी ज़्यादा दूर पड़ता था, आने में भी 1 घंटा और पैसे भी डबल, बहुत ज़्यादा खर्चा होने लग गया था। तो सोचा कि टाइम तो बचा ही सकते हैं ना, वो क्या फ़ायदा, पैसा भी दो टाइम भी दो, अब पैसा तो जाएगा टाइम बचेगा। तो इसलिए हम शिफ्ट करके सोनी के ऑफिस के पास, अब यहाँ से उसका ऑफिस है 10-15 मिनट दूर। गाइज़, इसलिए आज मैं आपको दिखाऊंगी हमारा ये वाला। गाइज़, मैं स्टार्ट करूँगी इधर से। एक रूम है ये वाला, इधर है किचन और सामने है हॉल। उधर भविष्य सो रहा है, उसकी वीडियो बाद में बनाऊँगी मेरी आवाज़ सुन के, अदरवाइज़ वो उठ जाएगा। तो मैं स्टार्ट करती हूँ यहाँ से। ये है हमारा रूम, इसका गेट ओपन ही है और इसकी एंट्री में इधर लगा हुआ है मिरर, दिखाती हूँ आपको। गाइस, ये मिरर लगा हुआ है रेडी होने के लिए। ये जगह मुझे बहुत अच्छी लगी। और ये है अलमीरा, और यहाँ हमने रखा है हमारा सारे मेकअप का सामान। इधर मिस्टर बजाज का, उधर मेरी मेकअप किट है, और इधर मेरा और सलोनी का सारा सामान, और नीचे हमने रखे हैं पर्स वगैरह। तो ये है अलमीरा, ये हमारे रूम में बना हुआ है रेडी होने के लिए। और मुझे फ्लैट में बस यही जगह सबसे अच्छी लगी है, ये देखो इधर की तरफ। और ये वाली है मिस्टर बजाज की अलमीरा, इसमें रखे हैं मिस्टर बजाज के कपड़े। और इसके ऊपर हमने यहाँ लगाएंगे एलईडी। अभी भैया को बुलाएंगे, मतलब एलईडी फिट करवाने के लिए, तो ये मैं दिखाऊंगी आपको बाद में। और ये है बालकनी, इस साइड दिखाती हूँ मैं आपको बालकनी भी। और ये लगा हुआ है बेड, ये फ्लैट है फुली फर्निश्ड, तो इसमें इस साइड बेड लगा हुआ है। ये हमारा ब्लैंकेट हमने यहीं रख रखा है, क्योंकि सारा दिन ज़रूरत पड़ती है भविष्य को। और यहाँ लगा दी हमने अपनी बैकग्राउंड वाली फोटो। और इधर है वॉशरूम हमारे रूम में से। ये सब कुछ अच्छे से साफ़ करवाने वाला है अभी, क्योंकि हम अभी शिफ्ट हुए हैं। और हवा देखो कितनी तेज़ चल रही है, एग्जॉस्ट अपने आप चल रहा है। बालकनी, जो रूम में बालकनी है उसका व्यू कुछ इस तरह का है। बालकनी छोटी सी है बिल्कुल, बस इतनी सी है जितनी दिखाई दे रही है। और ये हमें फ्लैट मिला है 13 नंबर पर, और टोटल बिल्डिंग के 17 फ्लैट्स हैं, 17 फ्लोर्स हैं मतलब। व्यू कुछ इस तरह से दिखाई देता है हमारे रूम में से, बालकनी में से। अब हम चलते हैं बाहर की तरफ। अब यहाँ आता है हमारे रूम से बाहर निकलते ही दूसरे रूम का वॉशरूम। बालकनी में कोई भी, ये रहा वॉशरूम, और यहाँ भी मिरर लगा हुआ है। और सामने वाली साइड हमने बाथ एरिया में वॉशिंग मशीन लगा दी है। चलते हैं नेक्स्ट रूम में। ये है नेक्स्ट रूम। एक बार एलईडी हमने इधर रख दी है, क्योंकि उधर वाला बॉक्स नीचे वाला छोटा था, तो इसको फिट करवाएंगे हम अपने रूम में। और ये है सेकंड रूम। और यहाँ रख दिया भविष्य का झूला, यहीं सेट कर दिया, क्योंकि ज़्यादा स्पेस नहीं थी। तो हमने सोचा जब भी इसको इस झूले पे बैठना होगा तो हम इस रूम में आ जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा स्पेस नहीं है अब हमारे पास, क्योंकि फुली फर्निश्ड फ्लैट है। फुली फर्निश्ड फ्लैट है, तो पहले ही इतना सामान था। 2 बेड थे, अलमीरा बनी हुई है, कबर्ड वगैरह आपने देख लिए। तो उसके बाद मेरा भी बेड था, अलमीरा थी, फ्रिज था, सारा सामान था। तो सोफ़ा तो मैंने सेल कर ही दिया पहले ही, क्योंकि सभी तो बोल रहे थे उधर जाके ऊपर नीचे रख देना। आप ही देखना कि कहाँ स्पेस थी ऊपर नीचे रखने की। ऊपर नीचे रखने की स्पेस होती तो मैं खुद ही ना बेचती। मेरा नया सोफ़ा था, अभी 8 मंथ ही हुए थे लिए को। तो आपको मैं दिखाऊंगी, जो यहाँ 7 सीटर सोफ़ा लगा हुआ है उसको भी हमने डाइनिंग के पीछे रखा है। तो मेरा सोफ़ा रखने की तो जगह ही नहीं थी बिल्कुल भी। रूम में बनाया है मैंने अपना मंदिर माता रानी का। तो ये रहा मंदिर। गाइस, चलते हैं नेक्स्ट। इधर है किचन, ये है किचन। ये डबल डोर फ्रिज थी ऑनर की ही, और ज़्यादा स्पेस नहीं थी। और इसके कपड़ बने हुए हैं बहुत ज़्यादा ऊपर, देखना। और फिल्टर ये वाला ख़राब हो रखा है, आज फिट करने आएगा भैया नया वाला। और वहाँ मेरा ऊपर हाथ नहीं पहुँचता था, तो मैंने तो ग्लास और कप वगैरह सारे बाहर ही लगा दिए सब कुछ। डब्बे वगैरह भी यहीं जोड़ दिए। गंदे तो होंगे पर साफ़ कर लिया करेंगे, पर डेली डेली काम करने में दिक्कत होती थी, क्योंकि मेरा वहाँ हाथ नहीं पहुँचता, बहुत ज़्यादा ऊँचा है वो। तो मेरी फ्रिज को रख दिया है हमने यहाँ पर। इधर लगी हुई है डबल डोर फ्रिज। दिक्कत तो हो रही है, टाइट हो गई किचन काफ़ी, तो इसमें हमने सारा एक्स्ट्रा सामान रख दिया। अब फ़िलहाल 2 महीने के लिए इस फ्रिज को बंद रखेंगे। तो 2 महीने के लिए हम इस फ्रिज को रखेंगे बंद, क्योंकि 2 महीने बंद रखने से तो ख़राब नहीं होती है। अब ऐसे ही किया करेंगे, बस इसमें हम गर्मी में यूज़ करेंगे इसको पानी की, ताकि फ्रिज ख़राब भी ना हो। पानी की बॉटल्स भर के इसमें रख दिया करेंगे और 1 नंबर पर चला दिया करेंगे, तो ख़राब नहीं होगी। अगर बंद रखा तो फ्रिज भी जाएगी मेरी, सोफ़ा भी सेल हो गया और फ्रिज भी ख़राब हो जाएगी, फिर क्या फ़ायदा, मेरा सारा फर्नीचर ख़राब होगा। पहले तो बेड रखने की भी जगह नहीं थी, इतनी मुश्किल से चलते हैं आगे।
ये सारे पड़े हैं कार्टून, इनमें हमारा सामान पैक होके आया था। और ये हमारे टोटल 19 कार्टून्स लग गए थे और 3 सूटकेस थे मेरे पास और 18 कह गई 9 बैग थे मेरे पास टोटल। तो इतना सामान हो गया था क्योंकि भविष्य का भी हो गया, सलोनी का भी हो गया। तो ये खाली करके रखे हुए हैं। ये एक डब्बा पड़ा था हमें 60 रुपीज़ का, ये वो पैकर मूवर वालों का ही था। और हमने 14 कार्टून बुक किए थे। तो उन्होंने बोला था अगर एक्स्ट्रा लेना हो तो 60 रुपीज़ लगेंगे पर कार्टून। तो हमें एक्स्ट्रा की ज़रूरत पड़ी, 5 कार्टून हमें और लेने पड़े, टोटल 19 हो गए थे। अच्छा हुआ कि मैंने और सलोनी ने सारा सामान पहले ही पैक कर दिया था। लास्ट वीकेंड पर हमने सारा सामान पैक कर दिया था। तो सारा सामान पैक करते करते हमें काफ़ी टाइम लग गया था और हमने अपने सारे बैग सूटकेस वगैरह सब कुछ पैक कर दिया था। तो अच्छा हुआ वो पैक कर दिया, नहीं तो हमारे तो कम से कम 15 कार्टून हमें और लेने होल में। ये कार्टून तो भैया उठाकर ले जाएगा। और इधर है डाइनिंग को हमने, डाइनिंग की लगी हुई थी 2 चेयर इधर, 2 उस साइड और 1 दोनों साइड। तो हमने तीनों चेयर इधर कर दी, थोड़ा सा टाइट करना पड़ा हमें तो, पर ऐसे ही सेट किया। और ये वाला सोफ़ा है, मतलब ये वाला सोफ़ा हमने डाइनिंग के पीछे रख दिया साइड में। अगर कोई आएगा तो टेबल को हिला सकते हैं, अदरवाइज़ स्पेस नहीं है इसको रखने की। तो हमने यहीं रख दिया, एडजस्ट कर दिया एक बार। तो वो चेयर भी हमें एडजस्ट करनी पड़ी, वो डाइनिंग के अंदर नहीं सेट आई। ये 5 चेयर्स सेट आ गई हैं अच्छे से। तो इधर ये सारा उनका लगा हुआ है, फ्लैट में ही राधा कृष्ण की फ़ोटो भी, और यहाँ हमने अपनी लगा दी। और ये है गाइस डाइनिंग, और ये है हमारा मेन गेट। तो ये उस ऑनर ने कर दिया था फ़िल्टर बुक, तो आज फिटिंग करने आएगा भैया। तो यहाँ लगा दिया हमने दूसरा सोफ़ा। तो ये सोफ़ा थोड़ा सा इधर से ख़राब है, तो इसको मतलब इसका स्प्रिंग ढीला हो जाता है, इसको सेट करना पड़ता है बैठने के बाद। तो हमने सोचा पड़ा रहने देते हैं, ऐसे बैठने के काम तो आ ही रहा है। तो गाइज़ ये है सोफ़ा, इसलिए वो डाइनिंग के पीछे रखा है क्योंकि सेट नहीं आया था, क्योंकि सोफ़े की जगह ये थी जहाँ मैंने अपना बेड लगा लिया। तो यहाँ भविष्य सो रहा है मज़े से, अभी सोया, तो मैंने सोचा वीडियो बना लूँ फिर बाद में एडिट कर दूँगी। ये सो रहा है भविष्य। सो इधर लगा हुआ इतना बड़ा LED पैनल, इसकी ज़रूरत नहीं थी पर क्या कर सकते हैं अब। तो यहाँ फिट कर दिया कैमरा, और LED पैनल में हमने सारे भविष्य के खिलौने एडजस्ट कर दिए ताकि भविष्य जब बड़ा होएगा इसको खेलेगा, और साथ के साथ यहीं सेट कर दिए जाएंगे। अदरवाइज़ अलमीरा से निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है बार बार खिलौनों को, ऐसे अच्छे से देखता भी रहता है और सब कुछ अच्छे से। तो यहाँ 3 ड्रॉर्स बने हुए हैं, ये भी काम आ गए हमारा सामान रखने के लिए। सामान हमारा सभी एडजस्ट हो चुका है, पर किया बहुत मुश्किल से है सेट सब कुछ, क्योंकि पहले ही फुली फर्निश था। और इस सोफ़े पर हमने रख दिए भविष्य के सारे खिलौने, यहाँ वॉकर, यहाँ सोफ़ा, और यहाँ बिस्तरा भविष्य का, और यहाँ प्रैम। तो ये है हॉल के कर्टेंस, और बैक साइड है इसकी बालकनी। तो इसका व्यू दिखाती हूँ आपको। यहाँ रखी है बेड के साथ मैंने अलमीरा, इसीलिए वहाँ सोफ़ा सेट नहीं आया था, 2 सीटर वाला सोफ़ा जो डाइनिंग के दूसरी बना हुआ है शू रैक, जो हमने बालकनी में ही सेट किया। अभी बाहर काफ़ी सामान पड़ा है, इसको नेक्स्ट सैटरडे संडे सेट करेंगे हम। तो आज धोए थे मैंने कपड़े सुबह। और ये है हमारा बाहर का व्यू, इस साइड का व्यू मुझे बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि ये ऐसे लगता है जैसे वैष्णो देवी आ गए हैं, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। दूर दूर से ऐसे लगता है कि पहाड़ियाँ, और पहाड़ियाँ हैं भी बट छोटी छोटी है, ज़्यादा नहीं दिखता है। तो ये व्यू भी काफ़ी अच्छा है, बस दिक्कत ये है कि इस साइड धूप नहीं आती है, गर्मी में आएगी, और उस रूम वाली बालकनी में धूप आती है। सो गाइज़ आप भी बताना आपको ये फ्लैट कैसा लगा। बस मुझे भी अच्छा लगा अब, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसी में ही मिल गई हमें। पर दिक्कत ये हो गई कि मेरा सामान सारा वेस्ट हो गया। ओवन भी है, अब ओवन भी हमने सेल करना है। फ्रिज भी है, तो फ्रिज भी फालतू बिजली मचाने वाली बात है एक तरह से रख के दूसरी वाली, तो खर्चे ही बढ़ेंगे 2-2 चीज़ें रख के। बस एडजस्ट तो करना ही पड़ता, क्योंकि अकेले सलोनी को ऑफिस इतनी दूर जाना आना बहुत मुश्किल था, तो हमें एडजस्ट करना पड़ा सब कुछ। तो इसीलिए हमने सोफ़ा पहले ही बेच दिया। और फ्रिज भी देखते हैं, अगर यहाँ 3-4 साल रहे तो फ्रिज रखने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, बिल भी तो भरना पड़ेगा ना 4 साल, उससे अच्छा बेच ही दो फ्रिज। और ओवन यहाँ किचन में भी है, फुली फर्निश था, और ओवन भी हमने सेल करना है, वो भी किसी ने बोल रखा है कि ले लेंगे, तो देखते हैं जब लेंगे। सो बस दो बेड ऐसा है कि जब कोई भी रिलेटिव्स वगैरह आते हैं तो काम आ जाएंगे, तो इसीलिए हमने तीनों बेड की सेटिंग कर ली। 2 तो रूम में लगे हुए थे, इसलिए हमने हमारा बेड भी रख लिया। लगे हुए हैं, हॉल में भी एसी लगा हुआ है, दोनों रूम्स में भी एसी लगा हुआ है, और ये लाइट्स कुछ इस तरह से लगी हुई है, पर ये मुझे अच्छी नहीं लगी, डरावनी सी लाइट है, येलो कलर की लगती है। यहाँ गाइस पावर बैकअप वाला सिस्टम भी है, तो हमारा इन्वर्टर भी ख़राब है। हमारी 4 चीज़ें ख़राब हो गई फालतू से, एक फ्रिज हो गया, एक सोफ़ा हो गया, ओवन हो गया, और इन्वर्टर हो गया। तो ये चारों चीज़ों का देखते हैं हमने क्या करना है। सोफ़ा तो बिक ही गया, फ्रिज, ओवन और इन्वर्टर का देखते हैं क्या करना है। तो बचा तो हमारे पास तो बस हमारा सिर्फ यही रह गया, बेड और अलमीरा, जो हम यूज़ कर रहे हैं।
बाकी सब वेस्ट हो गया सामान। मुझे बस अपने सामान का दुख गाइस इसलिए हो रहा है, वैसे कोई बात नहीं, क्योंकि हम रेंट भी तो 10,000 ज़्यादा पे कर ही रहे हैं। तो जो सामान वेस्ट हुआ है वो मोटा मोटा हिसाब लाए तो 50,000 का सब कुछ था। तो रेंट भी हर मंथ 10,000 तो ज़्यादा भरेंगे ही, तो उसके सामने तो 50,000 कुछ भी मायने नहीं रखता अगर सोचा जाए। बस मुझे अपने फर्नीचर का दुख इसलिए है कि सारा वेस्ट हो गया। वो इसलिए दुख है क्योंकि मैंने और इन्होंने, हम दोनों कहीं भी घूमने नहीं गए हैं शादी के बाद अभी तक भी। तो हम घूमने इसलिए नहीं गए थे कि घर पे हमें बहुत कुछ चीज़ों की ज़रूरत है, घूमने जाएंगे 4 दिन की वो ऐश है। तो ये सामान इसलिए बनाया था कि ज़िंदगी भर ऐश करेंगे, मतलब अवन अच्छे से यूज़ होता और फ्रिज सारी ज़िंदगी कितने कितने साल कहीं नहीं जाती। बस दुख इसलिए इस बात का है फ़र्नीचर बेचने का कि इतना जोड़ जोड़ कर सामान बनाया था। क्यों बनाया था हमने, मतलब घूमना छोड़ दिया, शादी के बाद हम कहीं भी घूमने नहीं गए हैं अभी तक, 2 साल हो गए हैं। तो बस दुख इसी बात का है कि वेस्ट ही होना था सामान, तो कहीं घूम ही आते। और हमने घर का सोचा पहले, तो वो भी फ़ायदा नहीं हुआ कुछ भी हमें। बस अब मुझे यही विश्वास है माता रानी पर कि सामान जब यहाँ फ्लैट से उठेंगे 2-3 साल बाद तो बन जाए दोबारा, क्योंकि चीज़ बहुत बनानी मुश्किल होती है सारी चीज़ें, और बिकने में 1 मिनट लगता है। बस सबसे ज़्यादा दुख मुझे इसी बात का ही है कि मैंने इनको कभी बोला ही नहीं कि मुझे घुमाने लेके चलो, शिमला लेके चलो, मनाली लेके चलो, कहीं भी चलो। मैंने इनको कभी भी नहीं बोला कि मुझे घुमाने लेके चलो। मुझे ऐसे था कि सारा सामान बनाएं पहले घर का, अपना घर फिल करें, फिर उसके बाद घूमने की सोचेंगे। बस दुख इसी बात का है मुझे, और किसी बात का नहीं है। और अब तो मैंने ये सोच लिया है, इनको भी मैंने बोल दिया है। अब मैंने भी लाइफ मस्त होकर जीनी है, मैंने सोच लिया है। ज़्यादा टेंशन लेनी नहीं है घर की, और टेंशन लेके बंदा खुद ख़राब होता है, किसी का कुछ नहीं जाता है। तो अब से घूमो फिरो ऐश करो। मैंने इनको बोल रखा है कि मैंने कलकत्ता जाना है, अब जैसे मर्जी करो, अब घूमने ही पे ही रहेंगे, अब घूमेंगे, अब लाइफ इंजॉय करेंगे। सो सबसे पहले हम जाएंगे भविष्य की झंड उतरवाने, वो देखते हैं मार्च या अप्रैल में जाएंगे हम। तो उसके बाद ही मैंने अपनी काफ़ी सुखना उतारनी है। पटियाला भी लेके जाना है भविष्य को, तो वहाँ भी जाएंगे। कोलकाता शादी के बाद जाना था, अभी तक नहीं गए, फर्नीचर बनाने के चक्कर में 2 साल हो गए। ऐसे था कि खर्चे बढ़ जाएंगे, खर्चे बढ़ जाएंगे, और जबकि तब खर्चे सही थे। तो अब खर्चे इतने बढ़ गए हैं कि घूमने जाना भी मुश्किल होगा। तो देखेंगे, चक्कर तो लगाएंगे, अब कहीं ना कहीं तो घूमने जाएंगे ही जब थोड़ी सेटिंग होगी। सो गाइस अब से बनेंगे इसी फ्लैट में व्लॉग। तो व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना। सो गाइस हमारा इस फ्लैट का रेंट है अब 22,000, और 6 मंथ बाद ये हो जाएगा 23,000, और उसके 5 मंथ बाद इसका 10% इंक्रीज़ हो जाएगा। तो आप खुद ही लगा लो 2300 और बढ़ जाएगा। तो आफ्टर 5 मंथ इसका रेंट होगा 26,000 के आसपास। तो आप बताना, मतलब फ़्लैट के अकॉर्डिंग आपको रेंट सही लगा या बहुत ज़्यादा है, आप बताना कैसे लगा आपको।